अल-फातिहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु तआला फी शानिल करीम अल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन तबिअ बिलिसान इला मदीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बलग़ना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस खुदाए वाहिद नाशिरी का बहुत बड़ा एहसान अज़ीम है कि उसने हम और आपको एक नेक महफिल में हाजिरी का शरफ बख्शा। लाइटें 27 हैं आप लोग और साहिब खाना जो इस पुराशौक दौर में अपना काम और अपने मामलात को छोड़कर यहाँ मस्जिद में हाजिर है। काफी देर से सफा से आए हुए बच्चे नातों मंकबत सुना रहे थे, मैं भी सुन रहा था और आप लोग भी सुन रहे थे। आज ज़िलक़ादे की 22 तारीख शुरू हुई। इस महीने के बाद जो चांद निकलेगा वो इस्लामी साल का आखिरी महीना होगा। उम्मत मुस्लिमा में कुछ कमियां वाक़ई हुई जिससे हम तज़ल्ज़ुल के शिकार होते हैं। जनवरी लगता है तो हम लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं, जबकि शरीयत में नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। और आज हम दीन से इस कदर दूर हैं कि अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये तो उसका करम है और बुजुर्गों की इनायतें हैं कि उनके दरमियान हम आबाद हैं, तो उनके सत्ते से हमारे जानो माल की हिफाजत हो रही है। नहीं अगर कल की तरह मज़हब इस्लाम के क़वानीन हम पे नाफिज होते तो मुझे तो नहीं लगता 90% मुसलमानों को सजा पाने की हुकूमत से ऐलान होगा। ऐसे हालात दूसरों पे अंगुष्ठ नुमाई करना यह हमारा सेवा बन गया। हम प्रोग्राम किस मकसद से करते हैं? मकसद ये होता है कि दीन की बातों को सुने और उस पर अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। फाज़िल बरेली भी उसका तर्जमा फरमाते हैं, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। रास्ता पता है, लेकिन हम सीधे रास्ते पे कब चलेंगे? जब अल्लाह हमें तौफीक देगा। तो अगर राह से भटकने लगे तो हम पर लाजिम है कि उस रब की बारगाह में दुआ करें। तो कहा फरमाते हैं कि हमारी कौम के हालात क्या हो चुके। कल
मामलात ऐसे दरपेश थे, सोचने की जरूरत है कि एक मकान जिसे हमने अपने पैसों से बनाया, खिदमत हमने की, पैसा हमने लगाया, जमीन हमारी थी, उसका नाम रख दिया मस्जिद। उसका क्या नाम रखा? मस्जिद रख दिया। अब मेरे बनाए हुए मकान में, मेरे लगे हुए पैसे की मेरी जमीन पे एक मकान बना, उसका सिर्फ उसके नाम से निस्बत रख दिया, तो मुझे उस मकान में जाने की वो तौफीक नहीं दे रहा। और जिसे उसने अपने यदे कुदरत से बनाया, फिर उसमें जाने देगा? फकीर फरमाता है कि जब बंदा इस दुनियावी मसनूई मकान जो रब के नाम से मंसूब हो गया, उसमें तुम्हें जाने की तौफीक नहीं दे रहा, तो तुम रब की बारगाह में आजिज़ी पेश करो, रो गिड़गिड़ाओ, गिरिया जारी करो कि मौला तुम मुझे पहले इस मकान में जाने की तौफीक दे दे, अगर यहाँ मिल गई तो वहां भी कामयाब। लेकिन हमारा हाल तो इतना खराब हो चुका है। अल्लाह अकबर। एक यहूदी ने कहा कि मुसलमानों की हुकूमत फिर आ जाए, लेकिन कब? जब ये जुमा की तरह फजर की नमाज मस्जिदें भर जाएंगी, हुकूमत। आज हमारे खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, ये चंद दिन की चीज है, और इसमें कोई चीज हमारी नहीं, इसमें कोई चीज हमारी नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह के फरमान के मुताबिक अल्लाह फरमाता है कि मैंने मोमिनीन के जान और माल को बेच दिया, इसके बदले जन्नत के बदले। क्या हमारी जान इस कीमत के लायक है कि इसके लिए जन्नत दे दी जाए? अच्छा अब ये हो गया कि मैंने मोमिनीन के जानो माल को बेच दिया जन्नत के बदले। अब बिकी हुई चीज पे हम हुकूमत कर रहे हैं। कोई सामान किसी से बेचते हैं और बाद में उस पर हुकूमत करें, तो ये अक्लमंदी है? कितनी गलत बात है। आप सोचते हैं कि बेचा कैसे? तो बेचा दो तरीके से जाता है, या तो खुद बेच देता है बंदा, या किसी को बेचने का मालिक बना देता है। तो जब हमने नबी का कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के नबी की नबूवत को तस्लीम करके उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला, नबी की गुलामी तस्लीम करना ही अपने को बेच देना। गोया नबी को अपनी जिंदगी का, अपने जानो माल का मालिक बना दिया। अब जब मालिक बना दिया तो नबी ने इसे बेच दिया, और बेचा भी तो कितनी अच्छे सौदे से, जन्नत के बदले में। अब बिके हुए सौदे पे हम इतनी बड़ी जसारत कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो आज इस नेक महफिल में आप लोग हाजिर हैं। मैं दुआ करूं कि मौला हमको बोलने से ज्यादा और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबा जी लगा के दरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामत अलैका या रसूलुल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह अलैका सलातो व सलाम। मैं भी दो तीन शेर नात के सुना तो आप लोग सुना रहे थे भाई, इनकी आवाज बड़ी अच्छी है। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर या रसूल अल्लाह। जब मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और यही है का सहारा
दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। और खुदा जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह। खुदा जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह। और बरोज़े हश्र मेरी किस याकी की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरी इस याकी की लाज रख लेना। और मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या बिलाल अलैहि सलातो व सलाम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है और गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है और क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। सबने शफे महशर में ललकार दिया हमको ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई। और फरमाते हैं कि मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। और आखिरी शेर में फरमाते हैं कि तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद और हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद के दूसरे पारे के दूसरे रुकू की एक आयत की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम हमारा जिक्र करो हम तुम्हारा चर्चा करेंगे। आयत पूरी नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत को पूरा करने से पहले फरमाता है कि वज़कुरूनी, कैसे वो तुम्हारा चर्चा करेगा। जाकिर तो बन गए लेकिन कैसे बंदे बनोगे तब चर्चा होगा। तो फरमाता है रब की वज़कुरूनी, मेरे शुक्रगुजार बंदे बने रहो। अभी आयत को पूरा नहीं किया उसने। इरशाद फरमाता है रब की वला तकफुरून, हरगिज़ कुफ्र की तरफ माइल मत। हरगिज़ कुफ्र की तरफ माइल मत। अब उसके बाद में दूसरी आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है भाई जाकिर बंदा हो तो कैसा हो, कैसे बंदे को जाकिर में शुमार किया जाएगा। तो इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद चाहो सब्र और सलात से।
अब ये जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना जायज है। अल्लाह के सिवा किसी की पूजो परस्तिश जायज है, मदद तो मांगनी ही पड़ेगी। कुरान मेरा फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो, मदद चाहो किससे? सब्र और सलात से, नमाज से और सब्र से। लेकिन अल्लाह किसके साथ? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। बेशक अल्लाह किसके साथ? सब्र करने वालों के साथ है। अब फिर दूसरी आयत आ गई, अल्लाह इरशाद फरमाता है वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। अब अगर खाली नमाज का जिक्र करके रब उस मामले को खत्म कर देता तो करबला का जो सानहा पेश हुआ, दोनों तरफ नमाजी दोनों तरफ थे, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो अब यही फिर फर्क हो गया कि अल्लाह नमाजियों के साथ नहीं है, जो नमाजी होने के साथ साबिर भी है उसके साथ। अब इरशाद फरमाता है कि वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, बल अहयाउ, बल्कि वो जिंदा है। अब कैसे जिंदा है? ये जो चेमे गोलियां करते हैं, इनको समझाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस की इस आयत को पूरा करने से पहले फरमा दिया कि वला किल्ला तशऊरून, तुमको शऊर ही नहीं है कि तुम समझ सको ये कैसे जिंदा है। बाकी खत्म कर दी। अब हमको उस पर सोचने की क्या जरूरत है? हमको तो सिर्फ मानने का आर्डर दिया कुरान ने कि मान लो जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए वो जिंदा, बस। अब अगर इसमें जरा भी चोनो चिरा किए तो ईमान गड़बड़ी में आ जाएगा। खैर, तो अब मैंने जो कुरान मुकद्दस की आयत का एक जुज़ पढ़ा कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम हमारा जिक्र करो हम तुम्हारा चर्चा करेंगे। अब जाकिर बनने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है? रब का शुक्रगुजार भी बने रहना है और कुफ्र से दूर भी रहना है, नमाजों की पाबंदी भी करनी है और सब्र के दामन को थाम के भी रहना है। और अल्लाह की राह में वक्त आ जाए तो जिहाद के लिए तन मन धन की बाजी लगाना है, फिर जाकर के आप जाकिर कहलाएंगे। ऐसे थोड़ी जाकिर कहलाएंगे। यहाँ बस अच्छे कुछ लोग मसाले पूछते हैं अकुलमा से, यकीनन हमारे पास भी बहुत लोग फोन कर देते हैं। कैसे मसले? जब कोई अपना आदमी अपने खिलाफ है और किसी मसले की जिद में आ गया, हजरत क्या होगा इनके बारे में, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब पलट के पूछ लिया जाए कि वो आपके लिए क्या हुक्म देता। खैर, तो मज़हब इस्लाम ने हमको जाकिर बनने का मौका दिया। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों पैदा किया? कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इन्नल इंसाना वल जिन्ना इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को नहीं पैदा किया मगर मेरी इबादत के लिए। इसमें और कोई जिक्र नहीं है। खाना पीना सोना कमाना बैंक बैलेंस करना बिल्डिंग बनाना किसी चीज का जिक्र नहीं है। अल्लाह ने हमें आपको पैदा किया सिर्फ इसलिए, इबादत के लिए। अब अगर हम इबादत नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद हमारे को बनाना रब्बुल इज्जत का क्या होगा, क्या जवाब देंगे? लेकिन उस रब की हिकमत देखो कि उसने तुम्हें ये जो काम कर रहे हो इसको भी इबादत में लिखा। कैसे लिखा? 2 वक्त फरिश्तों की टोली आती है, 2 टाइम, एक असर के टाइम और एक फजर के टाइम। जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो उस वक्त टाइम हुआ, लोग आ गए फरिश्ते, और फरिश्ते आने के बाद दूसरा फरिश्ता ड्यूटी दिया और दूसरा चला गया। रब को तो सब पता है, उसके बावजूद रब ने फरिश्ते से पूछा, ए फरिश्ते कहाँ गए थे? फरिश्ता मचल कर बोलता, मौला मैं जमीन पे गया था। क्यों गए थे? तेरे बंदे के पास गया था। तो मेरा बंदा जब तुम गए तो क्या कर रहा था? अल्लाह क्या पूछ रहा? जब तुम गए तो क्या कर रहा था? फरिश्ते ने कहा, मौला जब मैं गया
तो वो तेरी इबादत में मसरूफ था। फौरन हुक्म दिया फरिश्ते को कि लिखो मेरा बंदा जब फरिश्ता पहुंचा तो मेरी इबादत में मसरूफ था, यानी वो नमाज़े फज्र अदा कर रहा था। अब उसके बाद आप सो गए, खाए पिए, कमाने के लिए अपना कारोबार किए, जोहर का वक्त आया नमाज पढ़े, फिर सोए, खाए पिए, कमाने चले गए, असर का वक्त आया नमाज पढ़े, अब जब असर की नमाज के लिए आप खड़े हो गए तो ये जो फरिश्ता फजर में आया था अब ये वापस चला गया, दूसरा फरिश्ता आ गया। अब जब दूसरा फरिश्ता आया तो ये जो फजर वाला आया था ये गया। तो रब ने पूछा है फरिश्ते कहाँ गए थे? अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरिश्ते ने कहा मौला मैं आसमानी दुनिया से जमीन पर गया था। क्यों गए थे? वहां गया था तेरे बंदे के पास, तुम गए तो मेरा बंदा क्या कर रहा था? अब उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस मुकर्रब फरिश्ते ने कहा मौला मैं जब गया तो तेरा बंदा तेरी इबादत कर रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्ते को हुक्म देता है लिखो मेरा बंदा फजर से असर तक मेरी इबादत में मसरूफ है। क्या बात है, सोचने की जरूरत है। अब आज हमारा तो हाल ये है कि दावत खाएं या घर खाएं, गले के ऊपर तक खाएं और सो गए तो बस खत्म हो गया। अल्लाह, और उठते हैं कब? दिन निकल आने के बाद। नमाज़े फजर में जो बंदा नहीं उठता उसकी गरीबी जीवन में दूर नहीं हो सकती है। इसलिए कि रब के मुकर्रब फरिश्ते फजर के वक्त रिस्क बांटने आते हैं, और जब वो रिस्क बांटने आए तो आप सो रहे। अब सोए हुए आदमी को कोई कुछ देता है, आप घर में लाए लड्डू पेड़ा बर्फी, अब जो सो रहा उसको देंगे, जो जग रहा उसको देंगे, और जो सो रहा उसका हिस्सा बचा तो बचा नहीं, उसको भी गड़बड़ कर देता है। होता है ऐसा नहीं? अब बताइए हमारी जिंदगी फजर से असर तक काम में थी कि नहीं थी? हम मार्केट में गए कि नहीं गए? पैसा कमाया कि नहीं कमाया? दोस्तों से मिले कि नहीं मिले? सिर्फ इसके वक्त की पाबंदी किया तो हमारे कमाने को, आने जाने को, चलने फिरने को उसने इबादत में लिखा दिया। सोचने की जरूरत है। अब रात का वक्त आया तो रात में भी यही हाल हुआ, हम खाए और सो गए, लेकिन फजर के वक्त फरिश्ता जब गया रब ने पूछा तो कहा फरिश्ते से कि लिखो मेरा बंदा असर से फजर तक मेरी इबादत में मसरूफ था। कितनी प्यारी बात है, लेकिन वक्त हमारा कितना गया? 10 मिनट 15 मिनट का। अच्छी दूसरी बात यह है कि बंदे को कोई अमल, कोई वजीफा, कोई इबादत करने से रब की मुलाकात नहीं हो सकती, दीदारे बारी ताला नहीं हो सकता, लेकिन नमाज वो इबादत है जिसमें बंदे को दीदारे बारी ताला हो सकता है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब नमाज के लिए खड़ा हो तो ये यकीन कर ले कि मेरा रब मुझे देख रहा है, और अगर उसकी निगाहें इतनी अच्छी नहीं है, यानी रूहानियत इतना तरोताजा नहीं है, तो फिर ये समझ ले कि मेरा रब को मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। जब ये सोच कर वो इबादत करेगा तो इंशाअल्लाह उसकी दोनों जहां की जिंदगी पूरी खुशहाली में पैदा हो जाए। अच्छे जिन बुजुर्गों से हमें मोहब्बत है, जहां हम जाते हैं पहले इनका तो हम तर्क समझते, आखिर इन्होंने वो कौन सा काम किया जिसकी वजह से आज इनका इतना नाम बाकी है, जिंदा है। अगर वो काम है तो वो सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही है। इन्होंने अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे को अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में खर्च कर दिया। आज तो हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा घूमने खाने में गुजर जाता है। हर चीज का हमने टाइम बनाया, लेकिन अगर नहीं बनाया तो इबादत का टाइम नहीं बनाया। इन बुजुर्गों से हमें जिससे मोहब्बत है, जानते हैं इनके पास इतना मौका नहीं था कि खाना खा लेते। हजरत शेख जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि मैंने 20 साल तक रोटी नहीं खाई। उनके एक साथी ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि सत्तू खाने में और रोटी खाने में अल्लाह के जिक्र में 100 मर्तबे का फर्क था। तो जुन्नून मिस्री ये पसंद नहीं करता था कि रब का जिक्र कम हो जाए, बल्कि पसंद ये था कि रब का जिक्र बढ़ जाए, मेरा खाना का।
आदत थी हमारे बुजुर्गों की। अब हमारा तो मामूली जिंदगी अलग है ऐसा। अब मेरा रब तो इतना बड़ा गफूर रहीम है कि हबीबे अजमी एक सूदखोर थे, बड़ा मशहूर वाकया है। इतने लंबे सूदखोर थे कि किसी को पैसा देते थे और घर पैसा मांगने जाते, अगर पैसा नहीं था तो जाने आने के लिए पैसा ले लेते थे, और अगर पैसा नहीं होता तो घर से खाने का सामान ले लेते, और अगर वो भी नहीं होता तो पका पकाया ले आते, लेकिन खाली नहीं आते। अब सोचना कितने समझदार थे। एक दिन हबीबे अजमी एक गरीब बेवा के घर गए। जब घर पहुंचे तो उसका बच्चा कहीं से एक सिरा बकरी का लेकर आया था, और घर रखकर माँ को बोलकर कि मम्मी जा रहा हूँ काम के लिए और मैं वहां से कुछ खाने का इंतजाम आटा वगैरह लेकर आऊंगा। गया बच्चा कमाने के लिए आया, और जब वापस आया तो उससे पहले बीच में हबीब पहुंच गए। अब जब ये पहुंचे तो औरत ने बताया कि कुछ नहीं है। कहा तो आदत है, मैं खाली नहीं जा सकता। कहा ऐसे कैसे होगा? कहा बिल्कुल। कहा तो ठीक है, घर में एक बकरी का सर रखा है, कहा वही दे दो आने जाने के मुआवजे में। लिया है घर पका खाना। एक फकीर आया, कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। कहा जाओ चले जाओ, हम जितना दे देंगे तुम मालदार हो जाओगे, हम गरीब हो जाएंगे, लिहाजा हम कुछ नहीं देंगे। कहा ठीक है। वो वापस चला गया। अब इनकी बीवी ने खाना निकाला। जब खाना निकाले तो जब थाली में परोसे तो परोसने के बाद सारा खाना खून का लोथड़ा बन गया। खाई हुए बीवी ने कहा देखो ये तुम्हारी कंजूसी का सिला है कि जो खाना हमने पकाया था अच्छा था, अभी तक पतीली में अच्छा था, आखिर ये इस तरीके से कैसे हो गया? हबीब को बड़ा खौफ पैदा हुआ। कहा अब क्या करें? उसी असना में उनके दिल में अल्लाह की तौबा की रमत जागी। हबीब उठे और उठने के बाद उस जमाने के बुजुर्ग हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में हाजिरी देने के लिए गए। उधर हजरत ख्वाजा हसन बसरी अपने वाक़े में फरमा रहे थे कि ये लोगों, मेरा रब इतना बड़ा गफूर रहीम है कि अगर हबीब सूदखोर भी तौबा कर ले तो मेरा रब उसे माफ कर। इधर हबीब अजमी जानते हैं, हबीब यहाँ तक पहुंचे थे और देखे मस्जिद में चुप होने से बैठ गए, और जब इस बात को सुना तो दौड़कर हजरत ख्वाजा हसन बसरी के पास पहुंचे। तकरीर खत्म हुई, एक रिवायत में है फिर मिले और एक में है कि उसी बीच में चले गए और पूछा और कहा हुजूर क्या ऐसा हो सकता है? कहा बिल्कुल हो सकता है। हबीब अजमी ने जब सुना तो कहा जाइए। अब उसके बाद घबराया और कांपती हुई सूरत ने बताया कि वो कोई और नहीं मैं हूं जिसने इतने गलत काम किए हैं। तौबा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ कर दिया, और जब माफ कर दिया तो जानते हैं क्या किया? घर में जितना दौलत था कहा ऐसे माफी नहीं मिलेगी। कहा फिर? कहा जो सूद का कमाया पैसा है जिससे लिया है उसे वापस करो। कहा हुजूर बहुत लोग तो मर गए, इतना पैसा लिया कि बेचारे हाथ होकर के मर गए, अब क्या करूं? कहा जो बचेगी दौलत उसे गरीबों पे खर्च कर देगा, अल्लाह माफ फरमाएगा। तारीख में आता है हबीब अजमी घर पहुंचे, बीवी को बताया, अल मुख्तसर तमाम चीजों को बांट दिया, घर में कुछ न बचा, बीवी का एक जोड़ी कपड़ा बचा, और मियां बीवी चल दिए दरियाए दजला के किनारे पहुंचे, एक झोपड़ी बनाई, रब की इबादत में मसरूफ हुए। एक हफ्ता गुजर गया, खाने पीने का कुछ इंतजाम न हुआ। अब उसके बाद हबीब ने क्या किया मालूम है? उनकी बीवी ने कहा ऐसे कब तक चलेगा, कुछ कमाइए। कहा ठीक है। अब घर से निकले तो दिल तो याद इलाही में जा चुका था, दिल की दुनिया बदल चुकी थी। घर से निकले तो जंगल में चले गए, वहाँ एक छोटी वीरान मस्जिद थी, सारा दिन इबादत किया, चले आए। शाम को देर से आए तो बीवी ने कहा दिन भर कमाए कुछ लाए हो, खाना पकेगा कि नहीं? कहा देखिए मैंने जिसके घर इबादत में मजदूरी किया है वो बहुत सख्ती है, उसने कहा है एक हफ्ते के बाद मजदूरी देता हूँ, एक हफ्ते के बाद में मजदूरी मिलेगी। बीवी ने कहा चलो ठीक है। एक हफ्ता जैसे तैसे फाके पे फाका करके गुजर हुआ। अब एक हफ्ता जब पूरा हुआ तो औरतों को ये बातें बराबर याद रहती क्या तनख्वाह मिल रहा। खैर झोली पकड़ा दिया, कहाँ जा रहे हो? ये झोली लेते जाओ, और जाकर के उधर से वापसी पे जब तुम्हारा सखी
मालिक तुमको पैसे देगा तो उसके तमाम सामान ले आना। कहा ठीक है। अब उसके बाद में झोली लेकर के गए, मस्जिद में तुम इबादत करते रहे, रब की बारगाह में गिरिया करते रहे कि हे मौला, ये राज तेरे और मेरे दरमियान है, ये मेरे बीवी को भी नहीं पता है कि मैं मजदूरी नहीं कर रहा हूँ और अब मेरा दिल तेरी तरफ राग़िब हो चुका है। अगर ये राज खुल गया तो मौला हबीब क्या करेगा? आखिर इसका कोई सबब बता दे। सारा दिन रोते रहे, इबादत करते रहे, गिरिया जारी करते रहे। तारीख में है कि इधर हबीब घर से निकले थे, इधर अल्लाह का मुकर्रम फरिश्ता घर के तमाम खाने के सामान लेकर के दरवाजे पे आ गया, कुंडी खरीद आया। हबीब अम्मी की बीवी ने दरवाजा खोला, कहा कौन हो? कहा मैं वही सखी मालिक का नौकर हूँ और तुम्हारे आदमी ने जो मजदूरी किया है उसका इनाम लेकर के आया हूँ, खाने का सामान लेकर के आया हूँ। जब इस बात को बताया और ये जाते जाते ये भी कह करके गया कि जितनी मजदूरी किया है उतना भेजा गया है मजदूरी, अगर इससे अच्छी मजदूरी करेगा तो इससे अच्छा इनाम दिया जाएगा, इससे अच्छा मामला होगा। दिन गुजर गया था, इधर इनकी बीवी सारी दिन खुश रही कि यकीनन बड़ा सखी है, एक हफ्ते की मजदूरी में इतना खाने पीने का सामान भेज दिया, इतनी नेमतें भेज दिया, यकीनन बहुत सखी है। इनको क्या पता था कि जो पूरी दुनिया को खिला रहा है उस सभी दरबार से आया है। इधर इनकी बीवी ने सोचा, दिन भर खुश रही, खाना पकाया रखी रही, याद में मगन रही, अभी आएंगे मेरे शौहर। उधर हबीब अज़मी अपनी बातों को समझाने के लिए रात कर रहे थे। तारीख बताती है कि जब रब की तरफ से कोई मामला उनके समझ में ना आया तो देव करके चले, रास्ते के कंकर बीवी ने जो दिया था उसी थैली में भर लिया और घर आए, दरवाजे पे दस्तक दिया। बीवी खुशी से उठी और दौड़ कर गई, दरवाजा खोला और जब दरवाजा खोला हबीब अज़मी ने खाने की खुशबू सूंघी, रब का खौफ लाहिक हुआ। बीवी ने जल्दी से हाथ पकड़ा, आपने थैली थमाई, वजन ज्यादा था, हाथ से थैली छूट गई और जब छूटी तो कपड़ा फट गया। तारीख बताती है कि रात की तारीकी में हबीब अज़मी ने जो कंकर चुने थे अल्लाह ने उन कंकरों को हीरा और जमरत बना दिया। बीवी खुश हो गई, इरशाद फरमाया खाना कहाँ से आया? कहा यकीनन तुम बड़े सखी के गरीब नौकरी हो, तुमने वहाँ इबादत मजदूरी किया है। तुम जैसे घर से निकले थे उसने फौरन सारा चीज भेज दिया, मैं तो सारा दिन पका के तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हबीब अज़मी ने रब के शुक्र को देखा तो सजदा बजा लाए, सजदे शुक्र के लिए 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा है मेरे मौला, अगर एक हफ्ता तेरी याद में गुम हो करके तेरा बंदा सहबा सुजूदी कर ले तो तू उसकी लाज इतनी रखता है कि उसे घर में रुसवा होने से बचा लेता है। काश हबीब की जिंदगी तेरी याद में गुजरी होती तो ये खुदा जाने कहाँ की कहाँ पहुंचा। ये सोचने की जरूरत है, लेकिन आज हमारा तो जिंदगी का सारा मामूल खराब हो गया। हमारे अंदर इतनी बेईमानी आ गई है कि कूट कूट कर भर गई, और आज अपने तो अपने हैं, पड़ोसी भी परेशान रहते हैं। कहते हैं कि भाई घर से बाहर जाना है, नया ताला लगा दो, नहीं तो बड़ा मास्टर दिमाग है, पुराने ताले को खोलेगा, घर का सब सामान आने से पहले गड़बड़ कर देगा। और कल पड़ोसियों अगर मुसलमान हो जाए तो अहले बातिल जो थे वो फख्र से कहते थे कि मेरा पड़ोसी मुसलमान है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों कहते थे? बगदाद की सरजमी है, एक गरीब मुसलमान है, गुर्बत इतनी कि मजदूरी करके खाना है और नहीं गए तो भागा करके सो जाना, लेकिन ईमानदारी भी बहुत है। ये गरीब मुसलमान कमा करके आटे का इंतजाम करके लाया, घर में लकड़ियां नहीं थी चूल्हा जलाने के लिए। औरत ने कहा मेरे शौहर बच्चे बहुत रो रहे हैं, जल्दी से जाए या तो जंगल से लकड़ी ले आए या किसी से मांग लाए। ये गरीब मुसलमान घर से निकला, जंगल चला गया लकड़ियां चुनने। बच्चे बुलक रहे थे, पड़ोस में एक यहूदी का मकान था, उसके मकान में बहुत बड़ा दरख्त था, उसकी शाखें मुस्लिम के आंगन में भी थी, उसमें सूखी लकड़ी लगी थी।
एक वजनी चिड़िया आई बैठी, वजन न बर्दाश्त करके वो लकड़ी टूट कर गिर गई। अभी माँ बच्चों को बोल रही थी कि बेटा लकड़ी आ जाए तब पका के दोगे खाना, अब लकड़ी तो सामने पड़ी। प्यारो माँ की ममता समझो। एक माँ और एक बाप 10 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर के माँ को नहीं पाल पाते। अजीब चीज है। जबकि मकाम इतना बुलंद है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी इरशाद फरमाते हैं कि मुझे जो मकाम मिला है वो मेरी माँ की दुआ से मिला है। कहां से मिला है? माँ की दुआ से मिला है। शरीयत ने नहीं कहा है कि बीवी को घर से बाहर कर दो, लेकिन ये जरूर कहा है कि बीवी की जन्नत तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के हाथ में है। तो किसकी सुननी चाहिए? माँ की भी सुननी चाहिए कि नहीं? खैर, मकामे माँ इतना बुलंद है कि माँ अगर दिल से दुआ देते तो बेटा सरताजुल औलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? सरताजुल औलिया। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अपने जमाने के सबसे बड़े हुए, लेकिन हुए कैसे? माँ की मोहब्बत में खरे उतरे तब हुए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी को रब की इबादत का शौक हुआ। घर से निकले, जंगल चले गए। 14 साल के अरसे तक जंगल में इबादत करते रहे। कितने दिन? 14 बरस। 14 साल इबादत करने के बाद जब घर से गुजरे तो दिल में ख्याल आया कि चलो देखो मेरी माँ है कि नहीं। कड़ाके की सर्दी थी, रात का वक्त था। माँ की आदत बच्चों को पता होती है। ईशा की नमाज पढ़ करके माँ सो चुकी थी। बायज़ीद बुस्तामी ने दरवाजा नहीं खटखटाया, बैठ गए। चूंकि आपकी माँ तहज्जुद पढ़ती थी, आपने कहा जब माँ तहज्जुद के लिए उठेगी तब मैं बोलूंगा। लेकिन माँ की मोहब्बत भी देखो। अगर 10 बच्चे हो तो माँ बच्चे की कुंडी खटखटाने का पता जानती है कि कौन सा बच्चा खटखटाया है कुंडी। उसको बताना नहीं है कि किसने खटखटाया, वो अंदाज से बता देती है कि मेरा कौन बेटा है। 14 साल के बाद बायज़ीद बुस्तामी आए हैं। घर में पानी गिरते हुए आवाज आई। बायज़ीद बुस्तामी समझ गए कि माँ उठ चुकी है। बायज़ीद बुस्तामी ने फौरन कुंडी खटखटाया तो अंदर से डायरेक्ट आवाज दिया माँ ने कि रुक जा बायज़ीद, वजू कर लिया। हज़रत बायज़ीद की आंखें पूर्ण हो गई कि मौला इस कदर मोहब्बत है माँ को कि 14 बरस के बाद अगर आकर दरवाजा खटखटा दूं तो माँ नाम लेके बताती है कि बायज़ीद रुक जा रही है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी आए। आने के बाद रात की सर्दियों में जो टूट गए थे, हाथ पैर जाम हो गए। माँ की मोहब्बत से न जगाया। माँ के जब दुआ के लिए हाथ उठे तो कहा, ए मौला 14 साल तुझे ढूंढता रहा, तू नहीं मिला, लेकिन मेरी दुआ है इस जमाने का जो सबसे बड़ा मकाम हुआ मेरे बेटे को तू अता कर। फरमाते हैं कि बायज़ीद कि रब्बुल इज्जत ने दिन निकलने से कबल मुझे सरताजुल औलिया बनाया। लेकिन वफादारी में कितनी थी मालूम है? तारीख बताती है कि कड़ाके की सर्दी में पानी नहीं था। माँ ने जगाया, बेटा पानी चाहिए। आज अगर घर में रह के बेटे से 2 बार पानी मांग लो तो झिड़क देगा। उस जमाने में कोसों दूर तालाब होता था, तालाब से पानी आता था, लोग पीते थे। बायज़ीद बुस्तामी ने घड़ा देखा, पानी नहीं था, दौड़ के गए और घड़े को सूखा देख करके रात को ही चले गए पानी भरने। वापस आए तो माँ सो चुकी थी। पानी लिया, गिलास को हाथ की हथेली पे रखा और खड़े होके माँ के पाई थी कि अब माँ को जगाएंगे तो नींद में खलल हो जाएगा। उस जमाने में जो गिलास आते थे ढले हुए होते थे और उनका नीचे पेटी में धारी बना होता था, जो यूं ही पानी भर के रखने से दब जाता था, हाथ पे निशान आ जाता था। अब कड़ाके की सर्दी की वजह से हाथ जल गया। बायज़ीद की माँ जब तीसरे पहर जगी, बेटे को खड़ा देखा तो कहा, बेटा क्यों खड़ा है? कहा, अम्मी पानी मांगी थी, पानी नहीं था।
मैं पानी लेने कुएं पे गया तालाब में और वापस आया तो आंख सो चुकी थी। कहा तो बेटा जल्दी कर पानी दे दे पी लूं, अब तक सर्दी में खड़ा रह गया। कहा मां एक गलती किया जो रात को पानी चेक नहीं किया, अब बायजीद दूसरी गलती नहीं कर सकता था, इसलिए खड़ा रह गया। तारीख बताती है कि माँ को देखते हुए और माँ की मोहब्बत में गुम रहते हुए जो रात भर दीदार किया, उसी गुम में रहकर बायजीद ने गिलास को हाथ से जो निकाला तो हथेली के खाल जो है उसी गिलास के साथ जाता रहा। माँ ने पानी पिया और इधर हाथ से खून टपकते देखा तो कहा बेटा क्या हुआ? काम भी कुछ नहीं, बस गलती की माफी कर दो। जब इस मोहब्बत को देखा तो हाथ को उठा दिया और कहा ए मेरे मौला, मेरे बच्चे को इस जमाने का जो विलायत का सबसे बड़ा मकाम है वो दुआ कर। ये है माँ की दुआ। और आज हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनकी माँ का जो मोहब्बत था वो तो था ही। अरे जिस माँ ने दूध पिलाया था, दर्जनों हदीस हमारी वो दाई हलीमा जब आका के घर तशरीफ लाती थी तो आका अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए, फिर अपनी ओढ़ने वाली चादर बिछाते थे, फिर दाई हलीमा को बिछाते थे, उसके बाद क्या मकाम है। हमने इन तमाम बातों से कोसों दूरी अख्तियार कर लिया। आज हमारा तुम्हें इम्तियाज तब्दील हो चुका है। यकीन जानो अल्लाह के हबीब की हदीस है, कमा तदीनो दुदान, जैसा बोओगे वैसा ही करेगा। आज अगर आप अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे, इंशाअल्लाह आपके 4 बच्चों में कोई तो आपका एहतराम जरूर करेगा। दूसरी बात, अगर आपको अपनी आखिरत संवारनी है तो अपने माँ बाप का एहतराम करो, और अगर आपको आखिरत में जन्नत मुफ्त में लेनी है तो अपने माँ बाप की खिदमत करो। तो मैं ये बता रहा था कि मुसलमान कितना ईमानदार था करना। तो ये बगदाद शरीफ का गरीब मुसलमान लकड़ी लेने गया, अब लकड़ी गिर गई यहूदी के दरख्त से, तो माँ की ममता बड़ी अजीब होती है। बच्चे रोने लगे, माँ को बच्चों का रोना देखा ना गया। कहा मम्मी लकड़ी तो है, पूछा नहीं, खाना पका दिया यहूदी के लकड़ी से। हम तो पड़ोसियों का तमाम सामान रख लेते, नहीं बताते। जब खाना पककर तैयार हुआ, मुसलमान खाना लेकर के आया। जब लकड़ी लेकर आया मुसलमान, दरवाजे पे दस्तक दिया और घर पहुंचा तो खाने की खुशबू मिली तो बीबी से पूछा। आज घर में तमाम चीजें आ जाती, हम औरतों से पूछते नहीं कहां से आया, हमने पैसा नहीं दिया था, कौन लाया। ये औरत को शौहर का, औरतों पे शौहर को हाकिम बनाया है। क़यामत में रब पूछेगा कि तुमने अपनी औरत से क्यों नहीं पूछा। गलती उसकी होगी, हिसाब शौहर को देना पड़ेगा, इसलिए कि आपको हाकिम बनाया। तो हम पूछना पसंद नहीं करते कि ये कहां से आ गया, हमने पैसा भी नहीं दिया था, कैसे मिल गया। लेकिन वो दौर अलग था, मुसलमान गरीब थे लेकिन ईमान बड़ा मजबूत था। पूछा कि आखिर लकड़ी में लाया नहीं, कैसे खाना पक गया। बच्चे रो रहे हैं लेकिन रोना नहीं देखा। कहा देखिए ये पड़ोसी का जो मकान है ये लकड़ी है, और इसे साथ में सूखी लकड़ी थी, एक चिड़िया बैठी, वो लकड़ी टूट के गिर गई। बच्चे बहुत रो रहे थे, लिहाजा मुझे इनका रोना देखा न गया, मैंने इसी लकड़ी से खाना पका के तैयार किया है। अभी बच्चों ने खाया नहीं है। कहा चलो ठीक है, बच्चों ने नहीं खाया, खैर अच्छी बात है, लेकिन ये खाना ले लो और जल्दी से यहूदी के घर चलो। अगर उसने माफ कर दिया तो ठीक है, नहीं क़यामत के मैदान में रुसवा होने के लिए तैयार हो जाओ। औरत घबरा गई, पके हुए खाने को लेकर के मियाँ बीवी यहूदी के मकान पर गए, और जब मकान पर गए तो जाने के बाद तारीख बताती है कि उस यहूदी के दरवाजे को खटखटाया और उसके बाद उनको बुलाया। यहूदी बाहर निकला, मुसलमान ने बरजस्ता कहा था कि अपना खाना ले लो। यहूदी ने कहा मेरा कैसे खाना है। कहा ये खाना तो मेरा था, लेकिन तुम्हारी लकड़ियां जला के पकाया गया है, लिहाजा ये तुम्हारा खाना हो गया, और इस खाने को रख लो और मुझे माफ कर दो, इसलिए कि मैं और कुछ नहीं कर सकता था। यहूदी ने जब मुसलमान की ईमानदारी को देखा तो कहा मुसलमान
तू खाने को नीचे रख दे, पहले कलमा पढ़ा के मुशर्रफ भाई इस्लाम कर ले। इसलिए कि जो इतना सच्चा मजहब है, जो पड़ोसी की लकड़ी अगर आकर में गिर जाए किसी चिड़िए की वजन को न बर्दाश्त करके, तो गुर्बत अलग है, लेकिन अपने बच्चों को खिलाना पसंद न किया, उस खाने को लाकर दे रहा है और माफी मांग रहा है, तो पहले तो कलमा पढ़ा दे, मैं मुशर्रफ भाई इस्लाम हो जाऊं और उसके बाद में मैं तुझे माफ कर दूंगा। मुसलमान ने कलमा पढ़ाया, वो यहूदी मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गया, अब उसके बाद उसने माफी भी किया और खाने को वापस भी कर दिया। ये तारीख थी, ये हमारी तारीख थी, लेकिन आज की जो तारीख है उसे भी तो हम देख सकते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। उस रब की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सच्चाई के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए, हमें बुजुर्गों के उसवे हसना पे अमल पैराई की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि सिर्फ बुजुर्गों से मोहब्बत कहने से नहीं होती, उनका किरदार हमें होना चाहिए, उनकी गुफ्तार हमें होनी चाहिए, उनके अतवार हमें होनी चाहिए। और मोहब्बत किसी से करें तो उसकी दौलत या उसकी शोहरत से नहीं, मोहब्बत अगर करें तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए। अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। मोहब्बत करें तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और अदावत भी करें तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए। तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहां भी कामयाब रहेंगे। हम मौलाए कायनात का बड़ा नारा लगाते हैं, लेकिन मौलाए कायनात का दर्स हमें नहीं है। एक आदमी को 40 दिन मौलाए कायनात ने ढूंढा और 40 दिन के बाद मिल गया, वो भागता रहा, ये खेलते रहे। खैर, अब हजरत अली से कौन जीत जाता है? मौलाए कायनात से वो जंग पे आमादा हुआ, तलवारें चली, कुश्ती हुई, हजरत अली ने उठाया पटका और नीचे तलवार निकाली, गर्दन पे रखा, करीब था खींच देते, उस यहूदी ने मौलाए कायनात के चेहरे पे थूक दिया। जब थूका तो हजरत अली उतर गए। आदमी घबरा के खड़ा हुआ, कहा अली एक बात बताओ, तुम मुझे इतने दिन तक ढूंढते रहे, मारने के लिए कोशिश करते रहे, आज हमारी तुम्हारी तमाम कुश्ती हुई, मैं हार गया, जीत गए, और उसके बाद तुमने तलवार निकाली, गर्दन पे रख दिया, करीब था खींच देते, आखिर मुझे क्यों माफ कर दिया? कहा सुनो, अली अपने दुश्मन को नहीं तलाश करता है, अली तो दीन के दुश्मन को तलाश करता है। तुम जब तक दीन के दुश्मन थे हम तुम्हें ढूंढते रहे, तुमको पटका था, दीन के दुश्मन थे, तुम्हारे सर पे सवार हो गया, सीने पे दीन के दुश्मन थे, तलवार निकाली गले पे रखा, जब तक दीन के दुश्मन थे, लेकिन जब तुम मेरे चेहरे पे थूक दिए तो अब दीन के नहीं अली के दुश्मन थे, और अली अपने दुश्मन को नहीं ढूंढा करता। अब हमारी मोहब्बत अली से कब सच्ची होगी? जब हम दीन के दुश्मनों को तलाश करें, अपने दुश्मनों को नहीं। अच्छे रिश्तों में भी लोग नहीं देखते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती नागपारा फरमाते हैं कि आका आपके मक्ता रजब की यही अर्ज है, यही सदा है, रिश्ता आपके दर से न छूटे, नाते चाहे सब छूटे। रिश्तेदारी का कोई पास नहीं होना चाहिए, रिश्ता हमारा उसी से है जो हमारे ईमान में दाखिल है। नहीं, किस सच्चे से रिश्ता रखना जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, यकीन जाने उसके गुनाहों का जिम्मा कल क़यामत में रब तुमसे भी हिसाब ले सकता है। इसलिए उस रब की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको बेहतर अमल की तौफीक अता फरमाए, और बयान करने में कोई जुमला आप लोगों को सबको सुस्त लगा हो से माफ फरमाए, और अगर कोई जुमला खिलाफ शरअ निकल गया हो तो हम आपको गवाह बना के तौबा करते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।